वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो अब हमारा लेक्चर है वो है जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अगर हम आगे मूव करें इसमें, तो हम लोगों ने फिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस आइडिया, ठीक है, वो देखनी है ना। सबसे पहले है बिजनेस आइडिया क्या है। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं? सर्विस में जाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं। फिर उसके आगे जो सब पार्ट्स हैं, ठीक है, सर्विस में भी ऊबर ग्रीम चलानी है, पीआईए चलानी है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी कार मैन्युफैक्चर करनी है, ऑटोमोबाइल करना क्या है। फिर है आइडिया असेसमेंट। उसका आइडिया क्या है, उसके पीछे कोर कंपिटेंसी क्या है। ठीक है, हमारा वो क्या नाम है, उस आइडिया को असेस करना है कि क्या ये ठीक भी है। फिर है फिजिबिलिटी एनालिसिस, मार्केट का एनालिसिस करना है कि मार्केट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये आइडिया सूटेबल है। मैं कहूँ कि जी मैं सुअर का गोश्त बेचूंगा, मैं या शराब बेचूंगा पाकिस्तान में, फजूल आइडिया, फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, जब मैं कहूँ कि जी मैं टांगा चला के दिखाऊंगा, अब नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? और लोग क्यों बैठेंगे जब उनके पास गाड़ी की सहूलत है। फिर है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान, अब ये जो कुछ सोचा उसको प्लानिंग में लेके आओ। ठीक है, कि मैंने क्या क्या जो वो है मैयर करने हैं, कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में आएंगी। फिर फिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस आइडिया में एक होता है क्राफ्टिंग का बिजनेस प्लान, फिर है क्रिएटिंग का स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, और फिर होता है लॉन्चिंग का बिजनेस प्लान। सबसे पहले क्राफ्टिंग। क्राफ्ट का मतलब होता है हर एक को रोल असाइन करो, फिर उन रोल को एक एक या दो दो जितने भी गोल्स हैं आपने गोल असाइन करना, और उन गोल्स को कैसे अचीव करना वो प्लान दो। फिर उस बिजनेस प्लान को मार्केट में तब उतारना है। ठीक है, फिर आता है आइडिया असेसमेंट। हम कैसे करते हैं? सबसे पहले कस्टमर को देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर किस ताले की चाबी ढूंढ रहा है। ठीक है, कस्टमर ऐसा क्या चाह रहा है जो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर के पास क्या नहीं है। फिर ऑफरिंग, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में ऐसा क्या खास है कि वो दूसरों को छोड़ के आपके पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला वर्सेस कोला नेक्स्ट। ठीक है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी। कोको कोला को शायद कोला नेक्स्ट में से इतना फर्क ना पड़ा, लेकिन आप कोला नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उन्होंने कोको कोला को बहुत बड़ी डज मारी है। ठीक है, वो क्या है कि अगर कोको कोला की 2.25 लीटर वाली बोतल फॉर एग्जांपल 300 की मिलती है तो वो 250 की या 230 की दे देते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी प्राइस कम रखी और टेस्ट कंपैरेटिवली कोको कोला और कोला नेक्स्ट का जो है वो तकरीबन तकरीबन सेम है। ठीक है, अगर आप पी के देखो तो, और मोस्टली रेस्टोरेंट्स में कोला नेक्स्ट पड़ी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर है वैल्यू प्रोपोजिशन। कस्टमर्स को क्यों खरीदेगा भाई? आपने उसकी नज़र में इसकी क्या वैल्यू बनाई है? हमारे यहाँ पे लोकल ब्रांड्स कब उठे? फ़लस्तीन वाले मामले के बाद। ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या थी कि जी ये लोकल ब्रांड है, ठीक है, और क्या नाम है, खाने के लिहाज से ओके हैं, टेस्ट उनके जैसा नहीं है लेकिन उनसे कम भी नहीं है, तो ये चीज़ें थी, ये तो उन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट की थी। कोर कंपिटेंसी की कंपेटिटिव एज क्या है? देखो, मार्केट में ना जो सबसे पहले उतरता है ना उसके ऊपर एतबार बहुत होता है। अभी वो फ़लस्तीन वाली एग्जांपल दी है ना, नो डाउट कबाब चीज़ वगैरह बहुत चल रहे हैं उसके अंदर, लोगों ने खाना भी शुरू किया है, लेकिन के एफ सी है, ये सबको पता है। ठीक है, लोग के एफ सी से नहीं हटते। क्यों? क्योंकि के एफ सी या मैकडोनल्ड्स उस वक्त बर्गर और ये सारी चीज़ें लेके आए थे जब लोग हमारे यहाँ कढ़ाई, नान, कुलचा, चने, भटूरे इन सब पे थे। ठीक है, तो उन्होंने एतमाद बनाया हुआ। आप केएफसी का जिस मर्जी आउटलेट से जब मर्जी जाके खाना खा लो वो सेम है। ठीक है, फिर पीपल, मैंने आपको बताया था एचआर, ह्यूमन रिसोर्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या नाम है किसी भी कंपनी का? 3 तरह के रिसोर्स होते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, और उसमें ह्यूमन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। क्यों? अगर फिजिकल में आते हैं लैंड, बिल्डिंग, एक्सेट्रा, फाइनेंशियल, कैपिटल, और ह्यूमन तो ह्यूमन है। अगर एक बिल्डिंग है और उसमें पैसा भरा पड़ा है लेकिन इंसान नहीं है, दोनों को कोई मंत्र पढ़ के उसमें से इंसान बना के दिखा दो। लेकिन अगर इंसान अकेला भी है ना तो वो फाइनेंशियल भी जनरेट कर लेगा, वो फिजिकल भी जनरेट कर लेगा। ठीक है, तो हमें लोग चाहिए कि इस आइडिया पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, बेचेगा कौन, खरीदेगा कौन, बनाएगा कौन, मार्केटिंग कौन करेगा, बजट कौन बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं। फिर
फिजिबिलिटी एनालिसिस में मार्केट का एनालिसिस करो, मार्केट का साइज़ क्या है, मार्केट में कंपटीशन किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल आप लेके जा रहे हो कोई ऐसा ब्रांड, ठीक है, जो मार्केट में अभी तक आया ही नहीं है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में नहीं है, उसका कोई राइवल ही नहीं है, वहाँ आप कंपेटिटिव एज लेने जा रहे हो, ठीक है, जो भी अब मैंने KFC वाली एग्जांपल दिया, वहाँ कंपटीशन कोई नहीं है, तो बहुत चांसेस है आपके सक्सेस के, लेकिन उतने ही चांसेस है आपके फेलियर के, क्योंकि लोगों को शायद वो प्रोडक्ट समझ ही ना आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेस के कुछ फ्लेवर्स निकले थे, ठीक है, मुझे उसमें से एक दो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन वो बंद हो गए थे, लोगों को उनकी समझ ही नहीं आई, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट और सर्विस, वही आप उनको क्या वैल्यू दे रहे हो और ये वगैरह। फिर है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या हमारे लिए और लोगों के लिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फिजिबल है भी या नहीं, ठीक है। फिजिबल से मुराद ये है कि लोगों के बजट में आ रहा है, फिर हमारे बजट में आ रहा है, अगर बजट में नहीं आ रहा तो हम क्यों खरीदें भाई, या हम क्यों बेचें। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर अगली चीज़ आती है आपके पास एंटरप्रेन्योरिटी, ठीक है, कि जी आपने स्किल्स के हिसाब से जो है वो टास्क डिवाइड करने, ठीक है, वही ह्यूमन रिसोर्स वाला जो मैंने अभी बताया था पीछे। दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं बिजनेस, एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब शॉर्ट, ठीक है, जिसमें कस्टमर जो चीज़ खरीदेगा, सप्लायर्स, उसके सब्सटीट्यूट्स, कंपेटिटर्स वगैरह वगैरह आते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल रमज़ान आया ना अभी, अब्बा जी ग्रॉसरी करके आए हैं, तो वो कस्टमर थे, उन्होंने ख़रीदा था, लेकिन ग्रॉसरी करके आए हैं तो उन्होंने अकेले ने थोड़ी खाना, घर में जितने लोग हैं उन्होंने खाना, तो जो जो खा रहा है वो कंज्यूमर है, ठीक है, यानी कस्टमर जो खरीदता है और कंज्यूमर जो उसको इस्तेमाल करता है। माइक्रो इन्वायरमेंट के लिए स्वॉट एनालिसिस भी होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। याद रखना माइक्रो मतलब छोटा, तो इस पर छोटे वर्ड वाला एनालिसिस स्वॉट एनालिसिस लगेगा। मैक्रो मतलब बड़ा, तो इसमें बड़े वर्ड वाला एनालिसिस लगेगा, जिसमें आता है पेस्टल। पेस्टल की फुल फॉर्म होती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। यानी कोई भी बिजनेस बाहर से यहाँ आ रहा है वो देखेगा सबसे पहले यहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सस्टेनेबल है, अल्लाह के फजल से नहीं है। फिर इकोनॉमिक, यहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या, बिल्कुल नहीं। सोशल, लोग ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं, ये कह सकते हैं पाकिस्तान में थोड़ा सा एक ट्रेंड है कि वो ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं। पाक 2011 में जब इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर लगा और उन्होंने बहुत तरक्की कर ली और आईटी सेक्टर में हमसे 20 साल आगे चले गए, ये अपॉर्चुनिटी पहले पाकिस्तान को मिली थी, पाकिस्तान ने कहा कि जी नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और आज हम इंडिया की तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं। अगर वो आ गया होता तो हम बहुत तरक्की कर गए थे, लेकिन खैर अब नहीं है, तो जो है उसको एक्सेप्ट करो। फिर इन्वायरमेंटल, हमारा इन्वायरमेंट कैसा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सर्दियों के कपड़े का कोई ब्रांड आना चाहता बाहर से, ठीक है, क्यों, कनाडा या USA से, वहाँ तो पड़ती ही ठंड ऐसा था, ठीक है, ऐसे तो 5 मौसम ने, और गर्मियों का मौसम ज़्यादा वो पागल हो जाएगा ऐसे। फिर लीगल, लीगल में आपके पास और इन्वायरमेंटल में सिर्फ ये भी नहीं आता, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं। लीगल, क्या यहाँ बिजनेस स्टार्ट करके उसको रन करना मतलब इजी है, मुश्किल है, क्या है। तो पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है, आपने सिंपल स्कूल भी खोलना हो तो 30 या 32 इदारे हैं जहाँ से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, तो किधर रह रहे हैं भाई आप। तो ये चीज़ है। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस के जो की क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ये हैं, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ठीक है। अब इंडस्ट्री क्या होती है, मैंने क्लास में बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल होंडा, सुजुकी, मेट्रो, ये जो ब्रांड्स है ना, ठीक है, जो कि एक जैसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो आपस में एक इंडस्ट्री है। मोबाइल इंडस्ट्री में ओप्पो, सैमसंग, हवावे, एप्पल, समझ आ गई। तो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसमें पहले से कितने ब्रांड्स मौजूद हैं, हाउ फास्ट इज इट ग्रोइंग, वो कितनी जल्दी तरक्की करी, कितने कितने नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कितने कितने नए ब्रांड्स आ रहे हैं। फिर क्या ये इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, या इंडस्ट्री आगे जाके फट होने वाली है। फिर प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, यानी अगर 30,000 की चीज़ बनती है तो क्या ये 50,000 की बिकेगी, क्या इसमें मुनाफा होगा, और अगर होगा तो कितना होगा। फिर
इसके कोर प्रोडक्ट्स क्या हैं, ऑटोमोबाइल की कोर प्रोडक्ट्स क्या है, गाड़ी, बाइक, ठीक है, मोबाइल वालों की टच स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉचेस या लैपटॉप्स वगैरह मोस्टली, ठीक है। फिर ये कौन से ट्रेंड फ्यूचर में लेके आ रही है, मोबाइल इंडस्ट्री के हिसाब से देखो 6 कैमरे, 7 कैमरे, ठीक है, स्पेस ज़्यादा, और ये सारे ट्रेंड्स जो हैं बेसिकली वो ही हैं। फिर थ्रेट्स क्या हैं, खतरात क्या लाक हैं इस इंडस्ट्री को, ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं होना, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में फूड इंडस्ट्री है, एथ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। नाश्ता करोगे, दोपहर का खाना क्या है, दोपहर का खाना क्या है, रात का क्या खाना है, रात का खाना नाश्ते में क्या है। सोचते ही रहेंगे खाने की, तो खाने की इंडस्ट्री कभी यहाँ ठप नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिर यही अगला वो, हाउ क्राउडेड इज द इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इंडस्ट्री। फिर हाउ इंटेंस इज द कंपटीशन, कंपटीशन कितना है। अब इंडस्ट्री में देखो ना, इंडस्ट्री के अंदर देखो तो ओप्पो वर्सेस सैमसंग, फिर वर्सेस एप्पल वर्सेस टेक्नो, तो कितने ज़्यादा ब्रांड हैं जिनका आपस में कंपटीशन है। फिर इज दिस इंडस्ट्री यंग और मेच्योर, ठीक है, कि ये अभी अभी आई है या इसको आए हुए थोड़ा सा अरसा हो गया, ये स्टेबल है। फिर वोटर का 5 मॉडल, ये याद रखना, ये आता होता है। पहला, कि इंडस्ट्री में कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है, कंपटीशन कौन है। फिर सप्लायर पावर, के जो माल पहुंचाने वाला है वो कितना माल एक वक्त में पहुंचा देगा। कस्टमर पावर, उसमें से कस्टमर कितना खरीद सकता है, ठीक है। फिर उस कस्टमर की पावर कितनी है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, के नए बंदे का मार्केट में आने में क्या स्कोप है या कितना चांस है। फिर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट का मतलब जो एक जैसी होती है, जैसे होंडा की जो है वो है सिटी, और सुजुकी की सियास, ये दोनों सेम सेम गाड़ियाँ एक जैसी, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर प्रोडक्ट और सर्विस एनालिसिस के लिए रिसर्च करनी चाहिए। दो तरह की रिसर्च टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिसर्च होता है जब आप खुद डाटा कलेक्ट करते हो, ग्रुप में मैंने क्वेश्चन का लिंक भेजा था जिसमें आप सारे रिस्पॉन्ड करो, ये प्राइमरी है, ये मैं डाटा खुद कलेक्ट कर रहा हूँ। सेकेंडरी, जो कंपनी की वेबसाइट्स पे या ऑलरेडी पब्लिश डाटा होता है वहाँ से बस मैंने उठाना होता है, तो ये सेकेंडरी डाटा होता है। फिर फाइनेंशियल नीड्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला, कैपिटल, जितना गुड़ डालोगे उतना मिठा। तो जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना पैसा लगाओगे, उतने अच्छे लेवल पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपकी अर्निंग्स कितनी होंगी उसका एस्टिमेट लगाओ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 12 लाख लगा के भी आपको 12,000 बच रहा महीने का, तो फिर मुँह आपका, आपको नहीं लगाना चाहिए। फिर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो आप सारा ये इन्वेस्ट कर रहे हो, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो, इसका फ़ायदा कुछ है या नहीं। अगर तो फ़ायदा नहीं है तो ना करो, क्यों अपनी जान को सैप पर डाला हुआ है। फिर टीम एनालिसिस, टीम एनालिसिस में यह है कि सेल्फ एनालिसिस करो कि क्या आप इस आइडिया के रिलेटेड फिट हो, क्या वाकई आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कई बार तो हम चीज़ सोचते बहुत अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत औखी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर आ गया जी बिजनेस प्लान, ठीक है। ये हमने आगे जो है वो लेक्चर्स में कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर ख़त्म।